अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं? खैरियत से? ठीक है। अच्छा, लास्ट आपको मैंने कुछ टाइप्स बताई थी सिक्योरिटीज़ के हवाले से। ठीक है, मॉर्गेज था, हाइपोथिकेशन था, लियन था। ठीक है, अभी थोड़ा सा आपको गाइड करूँगा मॉर्गेज डीड के हवाले से, बहुत सादे से तरीके से। बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, आसान सा बेसिक चीज़ें इसमें बता दूंगा। ठीक है, सपोज आपने किसी भी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करना है तो उसके लिए क्या प्रोसेस है। उसके प्रोसेस सबसे पहले तो आपने उसका टाइटल डॉक्यूमेंट्स जो हैं, ठीक है, टाइटल ऑफ प्रॉपर्टीज उसको वेरीफाई करना। उसका तरीका क्या होता है कि जो भी आपके पास प्रॉपर्टी की ओनरशिप के डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आप वेरीफाई करवाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसमें अब मेनली आपके पास दो किस्म की प्रॉपर्टीज आएंगी। ठीक है, एक प्रॉपर्टी तो वो आएगी जैसे कोई सोसाइटी के अंडर है, ठीक है, जिसमें ट्रांसफर लेटर या अलॉटमेंट लेटर होता है। और एक प्रॉपर्टी वो होती है जो आपके जिस तरह के फर्द इंतकाल और रजिस्ट्री वाली होती है। अब जो भी आपके पास प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स होंगे, सबसे पहले आप क्या करते हैं, उनके चेन डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करते हैं। चेन डॉक्यूमेंट्स का मतलब क्या होता है कि प्रेजेंट और प्रीवियस ओनरशिप आप वेरीफाई करते हैं। वो कैसे वेरीफाई होती है, वो आप जो आपको कस्टमर डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करता है आप उनकी सर्टिफाइड कॉपीज निकलवाते हैं। ठीक है, प्रेजेंट और प्रीवियस। ज़्यादा बेहतर है इसमें कम से कम 2 से 3 आप चेन डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर लें। अब चेन डॉक्यूमेंट कैसे कंप्लीट करेंगे? फर्स्ट करें तो सेल डीड है, रजिस्ट्री वाली प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो आप उसकी प्रेजेंट जो रजिस्ट्री है उसकी सर्टिफाइड कॉपी, उससे प्रीवियस और उससे प्रीवियस, यानी कि वही 2 से 3 उसके चेन डॉक्यूमेंट्स की जो सेल डीड है वो आप उसकी सर्टिफाइड कॉपी निकलवाएंगे। ठीक है, और साथ ही साथ उसके आप जैसे अगर फर्ज करें फर्द इंतकाल वाली प्रॉपर्टी है उसकी फ्रेश फर्ज और इंतकाल की कॉपी निकलवाएंगे, ताकि आपको ये वेरीफाई हो जाए कि उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट पहले से कोई सभी लीगल मार्किंग या मॉर्गेज एग्जीक्यूशन नहीं हुई है। ठीक है, अच्छा, अब जब आप इन चीज़ों को वेरीफाई करवा लेंगे, अब आप मॉर्गेज डीड की तरफ प्रोसीड करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या स्टेप्स होंगे वो भी डिपेंड करेगा कि प्रॉपर्टी आपकी किस एरिया में है और उसके किस सोसाइटी के अंडर है। अब इसमें मेनली दो कैटेगरीज आ जाती हैं, एक जिसमें ट्रांसफर लेटर या अलॉटमेंट लेटर किसी सोसाइटी का इन्वॉल्व होता है, और दूसरी वो प्रॉपर्टी जो आपकी रजिस्ट्री या सेल डीड वगैरह पे होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप वो प्रॉपर्टी मॉर्गेज करना चाह रहे हैं जो जो प्रॉपर्टी आपकी ट्रांसफर लेटर बेस है। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि सबसे पहले आप जो टाइटल डॉक्यूमेंट है जैसे ट्रांसफर लेटर या अलॉटमेंट लेटर। अच्छा, यहाँ पे ये भी बता दूं कि ट्रांसफर लेटर या अलॉटमेंट लेटर में क्या फ़र्क है। कोई भी अगर आपका कस्टमर अगर तो उस प्रॉपर्टी का फर्स्ट परचेजर है तो उसके नाम पे अलॉटमेंट लेटर होगा सोसाइटी की तरफ से। यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम डीएचए की एग्जांपल ले लेते हैं। अगर तो आपके कस्टमर ने डायरेक्टली परचेज की है वो प्रॉपर्टी डीएचए से और वो फर्स्ट ऑनर है, ठीक है, तो इस केस में सिर्फ अलॉटमेंट लेटर होगा। अगर वो सेकंड या थर्ड परचेजर है, ठीक है, यानी कि डायरेक्टली प्रॉपर्टी उसने डीएचए से नहीं ली है बल्कि ऑलरेडी किसी क्लाइंट किसी दूसरे कस्टमर से परचेज की है, तो फिर क्या होगा, उसके नाम पे ट्रांसफर लेटर होगा। ठीक है, अच्छा, अब आपने क्या करना है, अगर तो वो प्रॉपर्टी सिर्फ ओपन प्लॉट है, ठीक है, तो उस केस में आपके पास ट्रांसफर लेटर या अलॉटमेंट लेटर और पोजेशन लेटर और साइट प्लान, ये चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, अगर तो ये प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्टेड है, मीन्स कि अगर कोई घर कंप्लीट है या कोई बिल्डिंग है जो कंप्लीट है, तो इस केस में आपके पास उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी होना ज़रूरी है। ठीक, क्या क्या डॉक्यूमेंट होंगे फिर रिपीट कर देता हूँ कि ट्रांसफ़र लेटर या अलॉटमेंट लेटर, साइट प्लान, और आपके पास उस अगर वो घर कंप्लीट है तो कंप्लीशन सर्टिफिकेट ज़रूरी है। ठीक है, इन डॉक्यूमेंट्स की बेस पे आप जब इसके चेन डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा लेंगे तो आप मॉर्गेज डीड की तरफ बढ़ेंगे। अच्छा, मॉर्गेज डीड एग्जीक्यूट होने से पहले एक आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, पीटीएम। पीटीएम का मतलब होता है परमिशन टू मॉर्गेज। ठीक है, ये परमिशन टू मॉर्गेज जो है आपको कस्टमर अरेंज करके देगा, कंसर्न सोसाइटी में वो अप्लाई करेगा। ठीक है, कंसेंट लेगा वो सोसाइटी का, और वो सोसाइटी अपने पास पहले उसको वेरीफाई वगैरह करेगी कि क्या ऑलरेडी कहीं और किसी इंस्टीट्यूशन या किसी बैंक के पास से पहले से ही प्रॉपर्टी का मॉर्गेज वगैरह नहीं है। ठीक है, तो वो आपको पीटीएम इशू कर देंगे। परमिशन टू मॉर्गेज जब आपके पास आ जाएगी तो आप मॉर्गेज डीड जो होती है उसको आप एग्जीक्यूट करवाएंगे। ठीक है, कंसर्न ऑफिस से आप स्टाम्प पेपर इशू करवाएंगे, उस पर
आपका लॉयर, आपका जो लीगल होगा, वो आपके मॉर्गेज डीड का ड्राफ्ट उस पर एग्जीक्यूट करवा के देगा। उस पर क्या होता है, लोकल कमीशन अपॉइंट होता है, फिर बैंक और कस्टमर दोनों उस मॉर्गेज डीड को एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट होने के बाद वो कंसर्न अथॉरिटीज़ के पास रजिस्टर्ड होगी, जैसे कि कचहरी में। ठीक है, मॉर्गेज डीड जब एग्जीक्यूट हो जाएगी तो फिर आप उस मॉर्गेज डीड की एक सर्टिफाइड कॉपी अलॉन्ग विद बैंक कवरिंग लेटर या रिक्वेस्ट लेटर और कस्टमर की रिक्वेस्ट के साथ उसको कंसर्न सोसाइटी में सबमिट कर देंगे। जैसे अभी कुछ एग्जांपल दी डीएचए की, तो क्या होगा कि आप डीएचए ऑफिस में आप मॉर्गेज डीड की कॉपी ट्रांसफर लेट विद द रिक्वेस्ट ऑफ लियन मार्किंग आप सबमिट कर देंगे। सोसाइटी उसको अपने पास एक्नॉलेज करेगी, ठीक है, और विद इन ड्यू कॉस्ट जो कि अप्रॉक्सीमेट 2 वीक्स टाइम होता है, उसके बाद आपको एक लेटर ऑफ लियन इशू कर देगी, जो ये वेरीफाई कर देगी या इंडोर्स कर देगी कि ये प्रॉपर्टी डीएचए ने अपने पास मॉर्गेज कर ली है। ठीक हो क्या? अच्छा, अब आ जाए दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ, जो कि रजिस्ट्री इंतकाल वाली प्रॉपर्टी कहलाती है, जिसमें क्या होता है, रजिस्ट्री या सेल डीड होती है। इस केस में भी क्या होगा कि पहले आप चेन टाइटल ऑफ प्रॉपर्टी वो क्लियर करेंगे, अपनी तसल्ली करेंगे कैसे कि 2 से 3 उसके चेन डॉक्यूमेंट मंगवाएंगे, और उसके साथ आप पहले एक इशू कराएंगे फर्द, ठीक है। और वो फर्द कौन सी होगी, पहले लेवल में तो वो होगी फर्द राइट रिकॉर्ड, ठीक है। फर्स्ट राइट रिकॉर्ड में क्या होगा कि वो प्रॉपर्टी का टाइटल वेरीफाई होगा कि ये प्रॉपर्टी अभी भी जो सेल डीड कस्टमर ने सबमिट की है उसी ही नाम पे है, प्रॉपर उसके नाम पे इंतकाल इसका पास हो चुका हुआ है, ठीक है। उसके बाद वही होगा कि इसके बाद जब ये सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे, प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट क्लियर होगा, तो अब आपने मॉर्गेज डीड की तरफ चलना है। उसके लिए आपको किसी पटवार खाने से चाहिए होगी फर्द बराए हसूल कर्जा। पहली जो फर्द थी वो फर्द बराए रिकॉर्ड थी। अब आपको मॉर्गेज डीड एग्जीक्यूट कराने के लिए जो चाहिए होगी फर्द, वो कहलाएगी फर्द बराए कर्जा। उसी कंसर्न पटवार खाने से इशू होगी, ठीक है। वो फर्द बराए कर्जा और मॉर्गेज डीड वही जिस तरह पहले था कि कस्टमर और बैंक के दरमियान मॉर्गेज डीड एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। एग्जीक्यूट होने के बाद कंसर्न रेवेन्यू ऑफिस में या कचहरी में उसका अंदराज होगा। जब उसका अंदराज हो जाएगा, ठीक है, तो उसकी एक सर्टिफाइड कॉपी दोबारा से फिर आप मॉर्गेज डीड की सर्टिफाइड कॉपी और बैंक की रिक्वेस्ट के साथ कंसर्न पटवार खाने में आप उसको सबमिट कर देंगे, ठीक है। इसके बाद जो फर्द नई से इशू होगी वो ये ऑथेंटिकेट करेगी कि बैंक का मॉर्गेज इस प्रॉपर्टी पे अंदराज कर दिया गया है, ठीक है। तीसरी फर्द यानी कि ये इशू होगी। इसके बाद स्टेप आ जाता है कि क्या ये प्रॉपर्टी एक्साइज ऑफिस में भी लीन होगी कि नहीं, डिपेंड करता है ज्योग्राफिकली। अगर तो उस एरिया में आपका अंदाज उस पूरे एरिया का एक्साइज में हो चुके हैं, तो इसका अंदाज जैसे अगर हो चुका है, तो इसी तरह मॉर्गेज डीड का अंदराज या लियन मार्किंग जो नेक्स्ट स्टेप है वो भी मैंडेटरी है, ठीक है। जिस तरह आपने इसको पटवार खाने में अंदराज करवाया मॉर्गेज डीड को, इसी तरह इसी प्रॉपर्टी को अब आपने एक्साइज में भी अंदराज करवाना है। उसका भी तरीका वही है कि पहले स्टेप में जिस तरह फर्द फ्रेश फर्द इशू होती थी, इसी तरह इस केस में भी फ्रेश PT1 इशू होगा, जो कस्टमर के नाम पे होगा, जो ये मेंशन करेगा कि ये टाइटल प्रॉपर्ली कस्टमर के नाम पे है, ये प्रॉपर्टी उस पर पहले से कोई सभी और चीज़ मॉर्गेज या कोई और रहन वगैरह नहीं है, ठीक है। PT1 इशू करवाने के बाद जब आपने मॉर्गेज डीड इशू करवा चुके होंगे, एग्जीक्यूट हो चुकी होगी, तो उसी तरह एक सर्टिफाइड कॉपी PT1 के साथ और मॉर्गेज डीड के साथ आप एक्साइज में सबमिट कर देंगे। एक्साइज आपको PT13 इशू करेगा, ठीक है। PT13 एक बैंक को इशू होगा और एक कस्टमर को इशू होगा विद इन ड्यू डेट। उसमें आपने दोबारा से उसको मतलब कि बैंक ने और कस्टमर ने दोनों ने अपना अपना PT13 दोबारा से एक्साइज में सबमिट करना है। जब वो सबमिट हो जाएगा तो उसके बाद आपको एक फ्रेश PT1 इशू होगा, जो कि इंडिकेट कर देगा या इंडोर्स कर देगा कि बैंक का मॉर्गेज आपका इस प्रॉपर्टी पे हो चुका है, ठीक है, और अब आपकी प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। मॉर्गेज डीड कंप्लीट हो गई, और अब आप इसके बाद डिफरेंट प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है कि मजीद क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, ठीक है। उसमें एक और डॉक्यूमेंट जो रजिस्ट्री इंतकाल वाली प्रॉपर्टी होती है, एक डॉक्यूमेंट उसमें आपको चाहिए होता है NEC, नॉन इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट, ठीक है।
वो भी कचहरी से इशू होता है, जो कि ये इंडोर्स करेगा कि इस प्रॉपर्टी पे कोई भी किसी की भी किस्म का स्टे वगैरह नहीं है, ठीक है। वो एनएसी भी इसी तरह ही आप ऑब्टेन करेंगे और अपने रिकॉर्ड में रखेंगे। अब आपका प्रोसेस मॉर्टगेज डीड का कंप्लीट हो गया है और अब आपको कस्टमर की डिसबर्समेंट की तरफ प्रोसीड कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू द कि बाकी जो भी आपकी क्रेडिट लाइन में जो टर्म्स एंड कंडीशन थी वो भी फुलफिल हो गई हैं, ठीक है।